आज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये सीखने चाह रहे हैं कि कैसे आपने एटसी की शॉप क्रिएट करनी है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए, कैसे आपने डिटेल्स को फिल करना है, बैंक अकाउंट आपने कैसे अटैच करना है, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है फिर आपने क्या करना है, और इसके साथ साथ आपने कैसे अपना पेयोनियर अकाउंट एटसी के साथ लिंक करना है। एंड अगर आपको पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता या आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया तो अभी आपने परेशान नहीं होना, इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी आगे चल के बताता हूँ। तो सब कुछ एक ही क्लिक से प्रैक्टिकली आपके सामने करूंगा, तो वजह से आपने देखना है और फिर इसी तरह जाके आपने अपनी शॉप क्रिएट करनी है। कोई भी डिटेल्स आपने रॉन्ग नहीं देनी। बहुत सारी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से एटसी की शॉप्स डिलीट हो जाती है परमानेंटली, तो सभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी आपको गाइड करूंगा। तो चलिए इंतजार किस बात का, चल के सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आई एम रनिंग माय ओन एसईओ एजेंसी फ्रॉम लास्ट 8 years and working on Etsy from last 5 years. If you want to know more about me, you can visit my website gulfamali.com. And अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज हम चल के सीखते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है etsy.com, etsy.com लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे एटसी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है और ये कंप्लीट वेबसाइट है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले साइन अप करना है। इसके टॉप राइट कॉर्नर में देखिए साइन इन लिखा है, जस्ट आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला टैब आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे साइन अप करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पे गूगल के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, एप्पल अकाउंट के साथ भी आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपने फेसबुक के साथ साइन अप नहीं करना, या आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं, या आप एप्पल के साथ यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। ये दो अकाउंट्स आपके कंपेरेटिवली सिक्योर होते हैं। अगर आप फेसबुक के साथ साइन अप करते हैं तो फेसबुक की आईडी आपकी कभी भी ब्लॉक हो सकती है, डिलीट हो सकती है, और इसके अलावा हैक भी हो सकती है। उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, इनके चांसेस कम होते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी जल्दी से जीमेल की आईडी लगाता हूँ और साइन अप कर लेता हूँ। ये लो जनाब, अब यहाँ पे मेरा साइन अप हो चुका है, अकाउंट मेरा एटसी पे क्रिएट हो चुका है। एंड साइन अप होने के बाद ये एटसी का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे जस्ट एटसी का अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब हमने अपनी एटसी की शॉप को सेटअप करना है। अब यहाँ पे देखिए टॉप राइट कॉर्नर में हमारी प्रोफाइल का आइकन बना है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपने सेल ऑन एटसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल ऑन एटसी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे देखिए मिलियंस ऑफ शॉपर्स कांट वेट टू सी what you have in store, कि आप क्या सेल करने जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ बायर्स आपका वेट कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए बेचैन हैं। तो यहाँ से आपने जल्दी से गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो हमारी शॉप यहाँ पे सेटअप होगी वो इन 4 सिंपल स्टेप्स में सेटअप होगी। स्टेप नंबर 1 है मेक योर शॉप यूनिकली यूअर्स, कि आपने जो अपनी शॉप क्रिएट करनी है उसका जो आपने नेम क्रिएट करना है, जो आपने टाइटल देना है, जो आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, कोशिश करनी है कि वो यूनिक हो। अगर आपकी प्रोडक्ट्स यूनिक होंगी तो वो रैंक भी ज्यादा करेंगे, वहां पे सेल्स भी ज्यादा आएंगे और डेफिनेटली फिर आपका रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। सो नंबर 1 के जब भी आप एटसी पे शॉप क्रिएट करो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट और आपकी शॉप यूनिक हो। स्टेप नंबर 2 है टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। शॉप क्रिएट करते हुए आपने अपनी इन्फो देनी होती है, पेमेंट मेथड का आपने बताना होता है। इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो हम आगे चल के सीखते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अपनी शॉप के बारे में जो आपने डिटेल्स देनी होते हैं यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, जो हम आगे चल के अभी सीखने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 है ओपन योर शॉप एंड पे अ वन टाइम $19 सेटअप फी, कि एटसी पे शॉप क्रिएट करते हुए आपको $19 पे करने पड़ेंगे एटसी को। पहले ये फी $15 थी लेकिन बाद में इन्होंने $19 कर दिया। और ये एक वन टाइम फी होती है, आपने एक दफा इसको पे करना है। ऐसा नहीं कि आपने हर महीने पे करना है या हर 3 महीनों के बाद पे करना है। जस्ट आपने स्टार्ट में जब अपनी शॉप क्रिएट करनी है फिर आपने पे करना है, उसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना काम करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट स्टेप है गेट आफ्टर योर फर्स्ट सेल, कि जब आपकी यहाँ पे शॉप क्रिएट हो जाएगी ये आपको बहुत सारे टिप्स भी देंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगी सेलिंग करने में, ग्रो करने में, आपका फर्स्ट ऑर्डर लेके आने में, आपके बिजनेस को मजीद ग्रो करने में। और ये काम आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर सकेंगे यहाँ पे। सो ये यहाँ पे 4 सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया है तो आगे शॉप क्रिएट करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम यहाँ पे जल्दी से स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेट्स डू दिस लिखा है नीचे, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ये सर्वे करने के लिए जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनका आंसर कर सकते हैं, कोई भी आप आंसर कर दें, इसका आपकी शॉप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट ब्रिंग्स यू टू एटसी, कि आपको एटसी पे क्या चीज लेके आई है। और यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, कि मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा सेलिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड नंबर पे आई हैव अ बिजनेस एंड वांट टू सेल ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप कोई भी यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका आपकी शॉप पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो अगर आपके पास टाइम कम है आप इसको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। इसके बाद अगेन यहाँ पे सर्वे के लिए क्वेश्चन पूछेगा, इसको मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। एंड स्किप करने के बाद ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा है नाउ टाइम फॉर द फन पार्ट,
अब इसी फन पार्ट का हमें इंतजार था। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट योर शॉप लिखा है, जस्ट हमने स्टार्ट योर शॉप के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है शॉप सेटअप करने के लिए। यहाँ पे देखें शॉप प्रेफरेंसेस है, जल्दी से हम यहाँ पे इनको देखते हैं। देखिए शॉप लैंग्वेज पूछ रहा है, यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आप किसी भी कंट्री से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी और कंट्री में रहते हैं, शॉप लैंग्वेज हमेशा कोशिश करें कि आप इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नीचे आपकी शॉप कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी शॉप पाकिस्तान में क्रिएट होगी एज एग्जाम्पल, बट आप सेलिंग होल वर्ल्ड में कर सकते हैं, यानी आप कहीं भी दुनिया में सेलिंग कर सकते हैं इंटरनेशनल, लेकिन आपकी शॉप की जो लोकेशन होगी वो पाकिस्तान होगी। तो जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो आपने यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए शॉप करेंसी पूछ रहा है, तो शॉप करेंसी आपने यहाँ से यूएसडी डॉलर्स को ही सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे चॉइस होती है, आप पीकेआर भी कर सकते हैं, आईएनआर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने हमेशा यहाँ से यूएसडी को ही सिलेक्ट करना है। इंटरनेशनली काम करने में डॉलर्स ही आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। इसके बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं नेम योर शॉप, अपनी शॉप को नेम दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है और वही हमने यहाँ पे सेलिंग करनी है, तो हमारा जो नेम होगा वो भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम देता हूँ टेक बॉय। अब ये टेक बॉय जो नेम है ना, ये ऐसा नेम है कि मैं इसमें किसी भी प्रोडक्ट को यानी किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एसईओ टेम्पलेट्स को भी सेल कर सकता हूँ, ई बुक्स को भी सेल कर सकता हूँ, कोई प्रपोजल वगैरह भी सेल कर सकता हूँ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी टेक के रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ टेक बॉय। आपने भी कोशिश करनी है कि आप अपना एक ब्रॉड नेम चूज करें जिसमें आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो कि आप वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकें, सेल कर सकें। सो हे यू गो, मैंने यहाँ पे शॉप को टेक बॉय नेम दे दिया, लेकिन ये नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। सो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सो टेक बॉय में मैंने वाई के साथ एक और वाई लिख दिया और ये नेम यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक स्पेलिंग की हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन हमें हमारा यूनिक नेम मिल गया है। तो हमने क्या करना है, टेक बॉय को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक करना है एंड यहाँ पे अब हमारे पास वो ऑप्शन आता है जहां पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें एटसी से विड्रॉ कैसे मिलेगा, पेमेंट हमने कैसे निकलवानी है। एटसी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनसे आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास पेपाल अवेलेबल नहीं होगा, स्क्रिल नहीं होगा, स्ट्राइप नहीं होगा, लेकिन हर बंदे के पास उसका बैंक अकाउंट तो लाजमी होगा, पेयोनियर अकाउंट लाजमी होगा। बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक से जाके अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेयोनियर अकाउंट है वो आप अपने घर में बैठ के खुद से क्रिएट कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। बट अगर आपने अभी तक अपना पेयोनियर अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जस्ट आपने वन क्लिक करके देख लेना है और सीख लेना है और अपना अकाउंट जाके क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने किस तरह से अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे सेटअप करना है। देखिए नीचे लिखा है गेटिंग पेड ऑन एटसी, वेयर इज योर बैंक लोकेटेड, कि आपका बैंक कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में है। तो आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कि आप किस कंट्री में रहते हैं। अगेन मैं यहाँ से पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करता हूँ बिकॉज आई लिव इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस कंट्री में रहते हैं आपने यहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट सेटअप एटसी पेमेंट्स में अगर आप नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट योर पेयोनियर अकाउंट। तो आपने यहाँ पे अपना पेयोनियर अकाउंट कनेक्ट कर लेना है। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने अपना पेयोनियर अकाउंट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जल्दी से अपना पेयोनियर अकाउंट कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं यहाँ पे ऑफिशियली दिखा नहीं सकता। एंड यू कैन सी डैट यहाँ पे हमारा पेयोनियर अकाउंट कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे देखें लिखा आ गया है कि यूर पेयोनियर अकाउंट हैज बीन कनेक्टेड। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी पाई की आईडी भी मिल जाएगी और आपकी पेयोनियर की जो कस्टमर आईडी होगी वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जब आपका पेयोनियर अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाए फिर आपने यहाँ पे देखें सेव एंड कंटिन्यू लिखा है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है कि हमने पे करना है एटसी को $19 जो हमने अपनी शॉप क्रिएट करनी है उसके। और ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये वन टाइम फी है, ये आपको पे करनी ही पड़ेगी और ये कोई इतनी बड़ी फी नहीं है। अगर आप एक बड़े लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये छोटी सी कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी। ये कैसे आपने एटसी को पे करना है, यहाँ पे जो आपके पास आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपने अटैच करना है। देखिए यहाँ पे आपने अपने कार्ड का नंबर देना है, जो आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा उसकी एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे देनी है, सीसीवी नंबर आपने यहाँ पे देना है, उसके बाद नेम कार्ड के ऊपर किसका है वो आपने यहाँ पे बताना है, कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, स्ट्रीट एड्रेस आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये फ्लैट वाला यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आपने छोड़ दें। उसके बाद सिटी कौन सी है, पोस्टल कोड क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। जैसे आप डिटेल्स यहाँ पे देंगे आपके अकाउंट से $19 कट हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि आपने यहाँ पे वो अकाउंट मेंशन करना है जिसके अंदर एटलीस्ट $19 होने चाहिए, थोड़ी सी पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में बैलेंस ही बहुत कम हो या ना हो और आप यहाँ पे कार्ड देते रहो। जब आप अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने शो होगा। ये आपके सामने एक प्लान शो करवाएगा, इसको अभी आपने अवेल नहीं करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई
डोंट वांट दिस एक्सक्लूसिव ऑफर, इसको आपने टिक मार्क करना है और टिक मार्क करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको कहेगा कि कीप योर शॉप एक्स्ट्रा सेफ, कि आप अपनी शॉप को एक्स्ट्रा सेव कीजिए, कोई आपकी शॉप को हैक ना कर ले या आपकी शॉप को चुरा ना ले। तो आपने यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ऑन कैसे करना है, स्क्रॉलिंग करके आपने नीचे आना है, यहाँ पे एसएमएस को आपने सिलेक्ट करना है या फोन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपको कॉल आए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप भी है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये मोर सिक्योर है, ठीक है। एसएमएस और फोन नंबर से ज्यादा ये सिक्योर है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एंड अब आपने अपना मोबाइल फोन उठाना है और अपने मोबाइल फोन में आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। अगर आपके पास आईफोन है तो आपने एप्पल स्टोर को ओपन करना है और अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल प्ले स्टोर को मैं ओपन करता हूँ एंड इसके सर्च बार में आपने आके राइट करना है गूगल ऑथेंटिकेटर। ये लिख के जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, ये देखिए टॉप पे हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है वन क्लिक करके और यहाँ से हमने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है एंड ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखिए नीचे प्लस वाला आइकॉन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से स्कैन क्यूआर कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है और लैपटॉप से जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ये क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने मोबाइल से सिंपली स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे ये कोड आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आपने इस कोड को मोबाइल से देख के यहाँ पे राइट कर देना है। कोड राइट करने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, आपकी एटसी की प्रोफाइल सिक्योर हो चुकी है, सेफ हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कोड्स देगा सेव करने के लिए, इनको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगेन आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड दैट्स इट। मैनी कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमारी एटसी शॉप क्रिएट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है हुर्रे टेक बॉय इज ओपन फॉर बिजनेस। अब ये हमारी एटसी शॉप का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। लेफ्ट बार में देखिए हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं, डैशबोर्ड है, लिस्टिंग्स है, मैसेजेस हैं, ऑर्डर्स हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है। कोई भी लिस्टिंग करने से पहले हमने इसकी सेटिंग करनी है, अपनी कंप्लीट प्रोफाइल को हमने पहले ऑप्टिमाइज करना है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस, आप एटसी शॉप क्रिएट करना सीख चुके हैं। अब एटसी शॉप क्रिएट करने के बाद हमें अपनी शॉप को ऑप्टिमाइज करना होता है और शॉप को ऑप्टिमाइज करने का कंप्लीट प्रोसेस हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सीखने जा रहे हैं। ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है एटसी पे, तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप जल्दी सीख के जल्दी अपनी कमाई स्टार्ट कर सकें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो परेशान आपने नहीं होना, वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।